Check. हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान एसके। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। सी प्रोग्रामिंग का वीडियो 3 आ गया है। सी प्रोग्रामिंग को जल्दी से जल्दी मुझे जितना हो सके उतना कवर करना है, इसीलिए एक ही दिन में तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो ठीक है, आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कर लिया होगा विथ डेव सी प्लस प्लस। सो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए हूँ चीज़ों को, कि कैसे काम करती है चीज़ें, और चीज़ों को मतलब किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन अगर आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशंस ढूंढनी है, ये सब करनी है, तो आपके सिलेबस के बुक्स या फिर इंटरनेट अवेलेबल है। जिक्स फॉर गिग्स, W3 स्कूल्स, फ्री कोड, नहीं फ्री कोड कैंप नहीं, ये जिक्स फॉर गिग्स अवेलेबल है। ये भी बड़ी सही साइट है यार, मुझे तो लगता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स की। देखो, वेरिएबल्स आर कंटेनर टू स्टोर डेटा। सिंपल, वेरिएबल जो है कंटेनर होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी चीजें रख रहे हो। ठीक है, बॉक्स जो है वो वेरिएबल और चीजें जो है वो आपका डेटा। सिंपल, जैसे कि एक चॉकलेट का बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट स्टोर करके रखी हुई है। तो वो चॉकलेट जो है वो वहां पे डेटा हुआ, और जो बॉक्स है वो वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी का मतलब, कंप्यूटर साइंस में मेमोरी का मतलब आपका मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क, ये सब नहीं होता। मेमोरी रैम को बोला जाता है। ठीक है, इस केस में सो आपके मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए जो है वो कंटेनर होते हैं वेरिएबल्स। सिंपल, इससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि वेरिएबल, ये कंसेप्ट, ये एक्सप्लेनेशन से बहुत सही से समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, अपना रैम जो होता है ना, उसमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है हमको। ठीक है, और वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले वेरिएबल के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के तीन पार्ट्स होते हैं वेरिएबल के सी में। ठीक है, एटलीस्ट सी में। पहला, वेरिएबल का डेटा टाइप। दूसरा, वेरिएबल का आइडेंटिफायर। और तीसरा, वेरिएबल का डेटा। ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब नेम हो सकता, नेम वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल का डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल का डेटा। ये और डिटेल में समझेंगे हम जब डेटा टाइप को समझेंगे। सो अभी के लिए इतना समझ लो, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स टू स्टोर डेटा। ठीक है, फॉर स्टोरिंग डेटा। ओके, और हमारे पास वेरिएबल्स, अभी हम जो है वो वेरिएबल्स का यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। डेटा स्टोर करो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं, यूज़र की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल की एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, वेरिएबल हमेशा के लिए नहीं रहता आपके पास, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल डिवाइस है, यानी कि वो जो है वो पावर कटते ही अपना डेटा लूज कर देती है। ठीक है, और तो और आपका प्रोग्राम भी अगर क्विट हो गया तो भी वो आपका डेटा लूज हो जाएगा, वो मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स में जो है वो हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं, इसका वेरिएबल का अपना एक लाइफ होता है, जहाँ पे इनिशियल डिक्लेरेशन होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर उसका डेटा होता है। ठीक है, फिर डीएलोकेशन भी होता है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, इसको कैसे क्रिएट करना है वो सब आगे बात करेंगे। देखिए, डेटा टाइप्स बेसिकली इसका नाम ही बताता है कि ये क्या कंसेप्ट है। डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा टाइप जो है वो टाइप ऑफ डेटा। सिंपल, आपको अगर डेटा टाइप कोई भी पूछे तो आप लोग उसके वर्ड से उसका मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है? क्योंकि हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं डेटा, लेकिन वहां पे डेटा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो डेटा टाइप्स बेसिकली उन टाइप्स को कहा जाता है, जो डेटा, उन डेटा टाइप्स को कहा जाता है जो डेटा हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है। कुछ कुछ डेटा टाइप्स नंबर्स सपोर्ट करती है, कुछ कुछ डेटा टाइप्स कैरेक्टर सपोर्ट करती है, कुछ कुछ डेटा टाइप्स बाइनरी डेटा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग डेटा है, और बहुत सारे डेटा टाइप्स है इसी में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कुछ टाइम में। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि डेटा टाइप जो है, आप वेरिएबल में जो डेटा स्टोर करते हो ना, उसका टाइप स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट वाले एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं। आपने एक बॉक्स में जो है वो कैडबरी सिल्क स्टोर करके रख दिए और दूसरे बॉक्स में जो आपने किट कैट स्टोर करके रख दिए, ठीक है। दोनों है तो चॉकलेट ही, दोनों डेटा ही है, लेकिन टाइप अलग अलग है, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आया, एक में आपने मीठे बिस्किट स्टोर करके रख दिए एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में आपने जो है वो खारे वाले बिस्किट स्टोर करके रख दिए। सिंपल, बिस्किट तो दोनों ही है, डेटा तो दोनों ही है, लेकिन टाइप अलग अलग है। सिंपल, इसको बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप। इससे अच्छा एग्जांपल मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए नहीं देना मुझे, ठीक है। सो यही होता है डेटा टाइप। सी में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ, जैसे कि हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप जो है वो नंबर स्टोर कर सकता है, और उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप, ये कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है। सो वेरिएबल का अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल के 3 पार्ट कैसे होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के, यानी कि वेरिएबल को यूज करने के सी में पहला डेटा टाइप, दूसरा आइडेंटिफायर, और तीसरा डेटा, ठीक है। तो आगे जानेंगे कि कौन से तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप को क्लासीफाई कर सकते हैं आप लोग, बेसिक डेटा टाइप्स, डराइव्ड डेटा टाइप्स, ठीक है। ये दो मेन टाइप्स होते हैं डेटा के, और तीसरा एक होता है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अभी मुझे वो याद भी नहीं आ रहा, जिसमें कि शॉर्ट वगैरह डेटा टाइप्स आते हैं हमारे, ठीक है। सो बेसिक और डराइव डेटा टाइप्स है। आप डेटा टाइप्स के बारे में और भी पढ़ सकते हो आपके बुक्स में, और आपके जो है वो क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल में हर एक डेफिनेशन वगैरह नहीं बता सकता। मैं आपको समझा सकता हूँ कि क्या हो रहा है, और मैं पर्सनली ज़्यादा बिलीव करता नहीं, मैं आपको आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ना चाहिए। मुझे भी जब सी की एग्ज़ाम देनी थी तो तब मैंने ये सब याद किया था, लेकिन अभी एग्ज़ाम हो गई तो मैं भूल गया। लेकिन हाँ, प्रोग्रामिंग याद है, उसको मैं बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग में। लेकिन अगर आप मुझे अभी बोलोगे कि सी की हर एक डेफिनेशन बताओ, तो वो मुझसे होगा नहीं, ठीक है। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है, लेकिन हाँ, इसको अगर बोले कि तुम किताब में कैसा लिखा था तुम ये बताओ, तो मैं वो नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोग नोट्स ले सकते हो, जो लेना है आपको, जो छोड़ देना है वो छोड़ दो। बेसिक डेटा टाइप्स में हमारे पास 4-5 डेटा टाइप्स है। जो फर्स्ट हमारा है इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप में बेसिकली नंबर स्टोर होते हैं, रियल नंबर्स, जैसे कि 1 2 5 8 39 64 68 72 100 1000 10,000 1 लाख, ठीक है। सो इस तरीके के रियल नंबर्स जो है वो इंटीजर में स्टोर होते हैं। टिपिकली इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट्स होता है, 4 बाइट्स, ठीक है। बिट और बाइट में समझो यहाँ पे 4 बाइट, ओके। एक बिट जो है वो एक बाइट जो है वो 8 बिट से बनती है, ठीक है। सो इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट्स, ओके। अब इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये 4 बाइट्स की जगह ऑक्यूपाई करेगा आपके रैम में, ठीक है। ये बिट बाइट क्या होता है, ये एक जनरल वीडियो में बताऊंगा मैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो 4 बाइट का इसका साइज होता है, यानी कि अगर आप इंट का नंबर एक स्टोर करोगे वेरिएबल में 5, और रैम का अपना एड्रेस होता है, रैम के हर एक बाइट का, या फिर रैम में जो है वो अलग अलग एड्रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 8 है अभी, ठीक है, या फिर 9 है रैम का एड्रेस, फॉर एग्जांपल, ठीक है। 9 है, और अगर आपने सॉरी 10 है, चलो 10 मान लेते हैं, 10 है, ठीक है। और उसके बाद से आपने वहाँ पे एक कंटेनर आ गया, कंटेनर मतलब वहाँ पे एक वेरिएबल आ गया 10, लोकेशन 10 पे, कोऑर्डिनेट समझ लो ये रैम के एड्रेस, ठीक है, 10 पे। उसके बाद इंटीजर का एक वेरिएबल आ गया वहाँ पे, जिसकी वैल्यू है 1, तो वो जाएगा 11 12 13 14, ठीक है। यानी कि 4 बाइट का उसने साइज ऑक्यूपाई किया है, सिंपल। इंटीजर की रेंज होती है, सबसे पहले साइंड इंटीजर की रेंज होती है -2 बिलियन समथिंग टू 2 बिलियन समथिंग। अभी उसके ऊपर का पूरा डायरेक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हो, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, जो याद नहीं है वो नहीं है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इंटीजर की रेंज होती है -2 बिलियन। ये रेंज का मतलब यहाँ पे कि ये इतने नंबर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी रेंज है -2 बिलियन समथिंग कुछ, -2 बिलियन 7086 ऐसा कुछ तो है, ठीक है। ये माइनस से लेके 2 बिलियन
और वही वाला नंबर, ठीक है। ये साइन इंटीजर की है, और अगर अनसाइन की वैल्यू ढूंढनी है आपको, सीधे इसको डबल कर दो, खत्म, ठीक है। मतलब साइन की जो वैल्यू है माइनस, उसको माइनस हटा दो, वो जीरो से स्टार्ट होगी, माइनस वाला पार्ट नहीं होगा उसमें, जीरो से स्टार्ट होके डबल तक जाएगी। मतलब अगर किसी साइन वेरिएबल साइन डेटा टाइप की रेंज है -200 to 200, ठीक है, तो अनसाइन की जो है वो रेंज होगी 0 to 400, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप आता है हमारे पास चार डेटा टाइप, CHAR, कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसकी साइज होती है 1 बाइट, ठीक है, सिंगल बाइट को स्टोर करता है, और इसकी रेंज होती है 127 to 127 to 128, ठीक है। मतलब ये इतने जो है वो रेंज को सपोर्ट करता है। और अगर अनसाइंड कैरेक्टर की बात करोगे तो ये 0 to 255। New notification from Salman SK. Auto starts. ओके, सो ये होता है कैरेक्टर, जिसमें कि आप एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसमें तीसरा डेटा टाइप आता है फ्लोट। File collect. ओ सॉरी, Control. ओके हाँ, तो हमारे पास में Scene transitions. Controls. Stop recording. Checkbox checked. ओके हाँ, तो हमारे पास आता है थर्ड डेटा टाइप जो कि है फ्लोट। फ्लोट जो है वो डेसिमल बोले तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे कि 1.2, 3.145 जिसमें कि पॉइंट आता है, ठीक है। सो फ्लोट का जो है वो साइज होता है 4 बाइट, ठीक है, और फ्लोट जो है वो 7 डेसिमल पॉइंट्स तक सपोर्ट करता है सी में, ठीक है, यानी कि 1.2.3.4.798 ठीक है। सो फ्लोट की साइज होती है 4 बाइट। उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि है डबल डेटा टाइप। डबल जो है वो फ्लोट का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो डबल का साइज होता है 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट, और ये जो है ये आपको अप टू 15 to 16 जो है वो प्रिसीजन तक होल्ड करने देता है वैल्यूज को। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट डेटा टाइप आता है बुलियन डेटा टाइप, और बुलियन डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। बुलियन डेटा टाइप सिर्फ दो ही वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि यूजर वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर यूजर वोट कर सकता है, ठीक है, अगर यूजर की एज 18 या फिर उससे ऊपर है तो यूजर वोट कर सकता है, ट्रू। अगर यूजर की एज उससे कम है, 18 से कम है, तो यूजर वोट नहीं कर सकता, फॉल्स, ठीक है। सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए बुलियन का जो डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप, वो बहुत यूजफुल होता है। सो ये कुछ बेसिक हमारे डेटा टाइप्स थे सीखे, और भी कुछ डेटा टाइप्स है। सबसे पहले शॉर्ट डेटा टाइप की जो है वो साइज होता है 2 बाइट, ठीक है, ये शॉर्टर वर्जन है। उसके बाद में हमारे पास साइंड और अनसाइंड होते हैं, मतलब साइन माइनस तक जा सकता है, अनसाइंड नहीं जा सकता है, अनसाइंड 0 से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास में है लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है, जिसकी साइज होती है 8 बाइट, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप होगा हमारे पास। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको किसी के बारे में जानने की ज़रूरत है सी में, और भी बहुत होते हैं। उसके बाद हमारे पास में आते हैं नेक्स्ट डराइव डेटा टाइप, जिसमें आते हैं पॉइंटर्स, जिनका साइज 4 to 8 बिट होता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। और हमारे पास आते हैं एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, सॉरी, एन्यूमरेशंस, ओके, फिर से सॉरी, हाँ, हमारे पास में डराइव डेटा टाइप्स में आते हैं स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एन्यूमरेशंस, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास डराइव डेटा टाइप्स होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स को कैसे यूज करना है हमको। Folder view. dev C++, Dev-C++. Dev-C++5. न्यू फाइल, कंट्रोल एन, Tab control. Untitled 1. कंट्रोल एस सेव करने के लिए, Edit focused 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. भाई कंट्रोल Save एस, as dialog. सॉरी, Blank. Untitled 1. Blank. यहाँ पे D-H-A. Data on. T-Y-E. Data types. Dot. C. Can. Save as type colon. Combo box C++ source files left parents. Expand. Save as type.
Save as type colon. Combo box all files left parent. Expanded. Save as type colon. C plus C source 5. Fold hello.c semi. Date. Untitled 1 dash dev dash C plus plus 5.11. Tab control. Data types dot C prop 1. ओके, सो हमारे पास में ये आ गया है हमारा प्रोग्राम, जहाँ पे पहले कुछ लिखते थे Slash. कमेंट, Space. DATA. Data. CYES types. Space. 2. और यहाँ पे इंक्लूड, Number. INCLUDE. Includes. Less. SEDIO. SDH. Line 3. 2 number include less DO dot H greater 3. I. 4. INT. Int AIN. Main left pair line space. Left 5. 4 int main left parent right parent left 5 6 right race 5 6 7 right race 6 RETURN returns 0 0 5. ओके। तो ये हमारा बेसिक टेम्पलेट रेडी है। सो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए देखिए डेटा टाइप का कोई मतलब नहीं है विदाउट वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमको डेटा टाइप का एग्जांपल देखने के लिए वेरिएबल का भी एग्जांपल देखना पड़ेगा। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए आपको जो है वो डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डेटा सेमीकोलन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ 5 4 int 5 इंट INT int space क्योंकि हमारा डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसको अगर आपको बताना है कि इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो आपको इंट यूज करना है। कैरेक्टर है तो CHAR 4, फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल, बुलियन है तो बुल, ठीक है। line space line तो इंट नम, num space ये नम जो है मेरे वेरिएबल का नेम है, इज इक्वल टू equals space यहाँ पे आपका नंबर, फॉर एग्जांपल 22 22 semi 6 5 int num equals 22 semi 6 ठीक है। और अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो CHAR char space x equal space सिंगल कोट में, ठीक है। सिंगल कोट और डबल कोट समझो पहले। सिंगल कोट हम लोग उसको बोलते हैं जो आपके सेमीकोलन के साइड में होता है, सेमीकोलन के राइट साइड में, जिसको टिक बोलता है एनवीडीए, ठीक है। और डबल कोट उसी टिक को, उसी एपोस्ट्रोफी को अगर आप शिफ्ट के साथ में एक बार प्रेस करोगे तो वो डबल कोट बोलते हैं उसको, ठीक है। 2 बार नहीं प्रेस करना होता है। tick यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल line एस, feed semi 7 7 5 int num equals 22 semi 6 char x equals s apostrophe semi 7 ठीक है। एपोस्ट्रोफी बोल रहा है, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। फ्लोट की 6 7 LOAT float space NUM 2 num equals space 3 dot 1 5 5 4 5 9 459 8 7 float num 2 equals 3.1459 semi 8 ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। सिंपल है, कोई भी टेंशन नहीं है। बाकी के एग्जांपल्स आप लोग खुद करके देख सकते हो, जैसे शॉर्ट, डबल, बुलियन, ठीक है। 7 float 8 तो अभी हम सिंपली एक काम करते हैं, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप्स है, आपको डेटा टाइप्स को अगर आपको ये वेरिएबल्स है, आपको अगर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा इनके, और उस वेरिएबल को आप लोग प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए यूज करते हैं प्रिंट एफ। 7 8 PRINTF print left parent quote AIS space IS TAE space INTE GER integers DATA data TYEE type space star सॉरी percent परसेंट डी। देखिए ये परसेंट डी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके इसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। line feed right parent quote line right parent comma space और यहाँ पे NUM 9 or 8 print left parent quote this is the integer data type percent D quote num right parent line feed और सेमीकोलन, semi 9 8 print left parent quote this is the integer data type percent D quote num right parent semi 9 और सिंपल PRINTF print left quote AIS space CHAR space DATA data TYEE type space dollar percent C line feed right parent comma space X line feed semi 10 9 print left parent quote this is char data type percent C quote X right parent semi 10 ठीक है। सिंपल है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है, आइडेंटिफायर देना है जहाँ पे आप उसको यूज़ करना चाहते हो, सिंपल, ठीक है। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी, सीखी होगी, तो आपको पता होगा सिर्फ वेरिएबल का नेम देना होता है उसको कहीं भी यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल का नाम रखा था एक्स, इंटीजर वेरिएबल का नाम मैंने रखा था नम। अभी फ्लोट को प्रिंट करते हैं। 9 print left 10 PRINTF print left parent quote TAIS space LOAT float space comma space यहाँ पे देते हैं परसेंट एफ percent
F. Line feed. Quote. Line right parent, comma, space. N, U, M, 2. Line feed. Semi. 9, 8, 7 float num 2, 6 char x equals s apos 7 float num 8, 9 print left parent, 10, 11, 12 right rate, 11 return 0 sem 10 print left parent, quote this is float, percent f quote num 2 right parent, semi, line feed, 11, 10, 11. E, E, G, E, T, C, H, jet left right parent, semi, 12, 11 jet. और हम इसको रन करते हैं प्रेस करके F11. E colon backslash programming dash with dash C backslash data types dot X terminal blank. This is the integer data type. 22 This is char data types. This is float. 3.145900. This is the integer data type. 22 This is char data types. This is float. 3.145900. ठीक है, तो ये सब कुछ आपको चार डेटा टाइप ये नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें कैरेक्टर गलत डाल दिया है S. 32 dash. इसको चेंज करते हैं पहले. E colon backslash pro 1 slash slash day 2 3 4 5 in num 6 char x equals s apostrophe line fix semi. Tick. ओ, S tick. Tick. X. ठीक है, अभी फिर से रन करते हैं. E colon backslash programming dash with dash C backslash data types dot X terminal. This is the integer data type. 22 This is char data types. This is float. 3.145900. नहीं यार ये बोल ही नहीं रहा. Blank. This is the integer data type. This is blank. This is the integer data. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दिखाता हूँ. Is the integer data type. 22 is. ठीक है, 22. ठीक है, ये हमारा जो है वो इंटीजर का नंबर जो हमने दिया था. Is char data type. This space X. ठीक है, ये जो हमने कैरेक्टर की वैल्यू दी है X और Is float. 3.145900. ठीक है, और ये 00 आगे देगा ही देगा. ठीक है, क्योंकि ये हमने फॉर्मेट किया है इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करके. ठीक है, 32 So, dash. E colon back. पूरा प्रोग्राम मैं शुरू से आपको एक बार दिखाता हूँ. 1 slash slash data types. 2 number include less do dot h greater. 3. 4 int main left parent left brace. 5 int num equals 22 semi. 6 char x equals x semi. 7 float num 2 equals 3.1459 semi. 8 print left parent quote this is the integer data type percent d quote num right parent semi. 9 print left parent quote this is char data type percent c quote x right parent semi. 10 print left parent quote this is float percent f quote num 2 right parent semi. 11 jet left parent semi. 12 return 0 semi. 13 right brace. 13 right brace. ठीक है, अभी देखना कमेंट्स को भी देख लेते हैं. अभी मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम. ये बोलेगा अगर क्या कहते हैं इसको, हाँ ये गेट सी एच जो मेथड है फंक्शन है, ये जो गेट सी एच का जो फंक्शन है इसके साथ में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो अच्छे समझ में आएगा कमेंट्स कैसे होते हैं और क्यों कंपाइलर इसको इग्नोर करता है. ठीक है, 12 return 0 semi. मैं गेट सी एच के नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ. R for 12. P R I N T F print left right parent. 30 12 print left right parent. Line feed. Semi. Line semi. Right parent. Quote. ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ मैं, जैसे कि A F T E R after space C C G E T C H. Jet right pair space F U S E T O N. Function back 30 12 print left parent quote after jet left parent right parent function quote right. ठीक है, आफ्टर गेट सी एच फंक्शन. अभी देखो ये क्या होगा, जैसे हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे ना तो हमको जो है वो कोई की प्रेस करनी पड़ेगी हमारे आउटपुट के बाद, तभी जो है वो ये आफ्टर गेट सी एच फंक्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वरना नहीं देगा. देखो E colon backslash programming dash with dash C backslash data types dot X terminal. This is the integer data type. 22 This is char data types. This is float. 3.145900. This is the integer data type. 22 This is char data types. This is float. 3.145900. ठीक है, अभी तक हमारा वो मैसेज नहीं आया हमको आफ्टर गेट सी एच, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे गेट सी एच यूज कर रखा है तो अभी ये वेट कर रहा है कि हम कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करें, कोई भी बटन यहाँ पे प्रेस करें. ठीक है, एक्शन कीज नहीं बल्कि न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स स्पेस एंटर, ठीक है, ये सब कीज प्रेस कर सकते हो आप यहाँ पे. ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो वो वाला हमको मैसेज आएगा, क्योंकि अभी ये गेट सी एच मेथड जो है वो हमको कैरेक्टर के लिए पूछ रहा है. तो मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ एंटर. This is the integer data type. 22 This is char data types. This is float. 3.145900 after jet left parent function. 32 dash process exited after 42.07 seconds with return value 0. Press any key equal. ठीक है, ये इसके बाद ही बोल रहा है हम एंटर करने के बाद, लेकिन अगर मैं इसको गेट सी एच को कमेंट कर दूं ना 13 12 print left parent 11 jet left parent right parent G. यहाँ पे अगर मैं slash 12 11 slash jet left parent right parent semi. गेट सी एच को कमेंट कर दूं 2 टाइम्स स्लैश से, तो वो हमारा स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा. जो आफ्टर गेट सी एच है ना वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमको कोई की नहीं पूछेगा वो. देखना
E:\programming dash with dash C backslash data types dot X terminal blank. This is the integer data type. 22. This is char data types. This is float. 3.145900 after get left parent right parent function. 22 dash 10 dash process exited. Process exited after 0.05803 seconds with return val. U0. This is the integer data type. ठीक है, सिंपल। क्योंकि हमने इसको कमेंट कर रखा है तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है कंपाइलर को। क्लियर? मतलब कंपाइलर ये बोल रहा है कि ये क्या है मुझे नहीं पता, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। हम कमेंट करते हैं तो कंपाइलर जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, सिंपल। तो चलिए क्विट करते हैं इसको और बात करते हैं आगे की। ओके, सो कमेंट्स के बारे में देख लिया, डेटा टाइप्स के बारे में देख लिया, वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, आपने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। मुझे लगता है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी, और जो भी डाउट्स है मुझे पूछ सकते हो आप कमेंट करके, या फिर कहीं भी मेरे से कनेक्ट करके, जो जो अवेलेबल है वहाँ पे। और क्योंकि कोई भी 0% एडिटिंग है इन वीडियोस में, इसलिए जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे सर्दी जुकाम हो गया होगा तो वो भी, या फिर कोई नॉइज़ आ रहा होगा तो वो भी, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी वीडियोस चाहिए ना तो एडिटिंग तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैं वीडियोस दूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, अगर या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो अच्छी वेल एडिटेड वीडियो चाहिए, या तो जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए, क्योंकि इसमें जल्दी और फुल स्टैक की मिल रही है ना आपको वेल एडिटेड वीडियोस, ये नहीं मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कवर करनी ज़रूरी है और इसको इसके एडिटिंग करने में टाइम बहुत जाएगा। सो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। आज के एक दिन में 3 वीडियोस आ गए सी के, तो कल मिलते हैं हम, और कल देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में सी में। तब तक के लिए आप लोग जो है वो सी को प्रैक्टिस करो। Start stream, stop record.